वेलकम टू क्लियरकॉन। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, या हर एक स्टूडेंट का फेवरेट थियरम की मैं बात करूं तो वो है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हर जगह हमें देखने को मिलती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों आखिर पाइथागोरस थ्योरम वर्क करती है। चलिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। वो ये है कि पाइथागोरस जब पैदा भी नहीं हुआ था, उसके 1000 साल पहले बोधायन नाम के एक इंडियन मैथमेटिशियन ने हमें पाइथागोरस थ्योरम यानी इस थ्योरम के बारे में हमें बताया था। तो ये फैक्ट आई थिंक आपको शायद नहीं पता होगा। तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या है इसका प्रूफ, क्योंकि अगर आप प्रूफ जानेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए जानते हैं क्यों। देखिए, मैंने यहाँ पे एक रैंडम साइज का एक ट्राइंगल ले लिया है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको मैंने क्या किया कि मैंने इसके 4 शेप्स लिए इक्वल साइज के और उन्हें कुछ इस तरह अरेंज कर दिया। पहले हमने लिया तो इसको इस तरह से रखा, फिर हमने इसको थोड़ा रोटेट करके इस पॉइंट के साथ जोड़ कर रख दिया, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। फिर हमने इसको पूरा उल्टा 180 डिग्री पे घुमाया तो हमें इस तरह से मिला। फिर हमने इसको इस तरह से कुछ अरेंज किया और ये हर एक पॉइंट्स को हमने क्या किया कि नोट कर दिया कि भाई ये हमारा ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, और इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स को भी जोड़ दिया। तो हमारे ये फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारे ट्राइंगल कैसे सेम साइज के हैं। तो जब हमने इनको इस तरह से जोड़ा तो हमें देखने को मिला कि ये तो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। कैसे स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या किया था, ये जो हमारा जो ट्राइंगल है, मान लिया कि इसकी लेंथ a है, इसकी b है और इसकी लेंथ c है। इसका मतलब कि ये सारे ट्राइंगल में भी सेम होगा। ये ट्राइंगल हमने यहाँ लिया है तो इसकी लेंथ कितनी होगी a, इसकी b होगी और इसकी कितनी होगी c। अब इसको हमने इस तरह से घुमा के यहाँ रखा है, इस तरह से। तो ये b लेंथ हमारी यहाँ आ चुकी है, a यहाँ आ चुकी है और c यहाँ पर आ चुकी है। इसको हमने उल्टा कर दिया है तो यहाँ पर हमारी b आ चुकी है, यहाँ a आ चुकी है और यहाँ c आ चुकी है। अब हमने इसको यूँ घुमा दिया है और यहाँ अरेंज किया है तो ये हमारी हो जाएगी a और ये c हो जाएगी हमारी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है पूरी, अगर मैं इसको लिखूं तो ये मुझे किस तरह से दिख रही है, ये मुझे दिख रही है कुछ a प्लस बी की तरह। इस लेंथ की बात करूं तो ये भी a प्लस बी के जैसी है, कितनी है, और ये भी a प्लस बी के बराबर है। अब मैं बात करता हूं इसकी, तो ये भी हमारी a प्लस बी के बराबर है। तो इसका मतलब सारी लेंथ इक्वल है। अगर सारी लेंथ इक्वल है इसका मतलब ये तो एक स्क्वायर हुआ। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा a प्लस बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम लेंथ है। तो यही तो हमारा एरिया होता है स्क्वायर का, कि लंबाई गुणे चौड़ाई, या तो आप कह सकते हैं साइड का स्क्वायर करना है हमें। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिग रेक्टेंगल, बिग स्क्वायर की। बिग स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं एरिया को बात करूँ तो बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्मॉल ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल प्लस अंदर वाला एक हमारा स्क्वायर बन रहा है, सभी की लेंथ c है, प्लस स्मॉल रेक्टेंगल, स्मॉल स्क्वायर। तो इस तरह से हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि बड़े वाले का अगर हम एरिया निकालें तो वो कितना होगा, a प्लस बी का स्क्वायर। और यही एरिया हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ये जो 4 ट्राइंगल हैं इनका एरिया निकाल कर 4 टाइम हमने कर दिया कि भाई फर्स्ट इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, तो 4 टाइम हमने कर दिया क्योंकि सेम लेंथ के। दूसरा हमने एक स्मॉल एरिया, जो हमारा स्मॉल स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल लिया। तो बिग का स्क्वायर ये होगा। बात करते हैं कि भाई हमारा इसका एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो इसका एरिया हमारा होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। सो 1/2 बेस कितना है, b इंटू परपेंडिकुलर। अंदर वाला जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा c स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, c स्क्वायर। अब इधर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको इतना ही मिलेगा। और यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ भूल गए, 4 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमारे पास ऐसे ट्राइंगल कितने हैं, 4 हैं। अब आप यहाँ देखें तो ये 4 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 4 कैंसिल 2 टाइम में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, 2ab मीन्स 2ab हमारा बन गया।
और सी स्क्वायर यहाँ पे रह गया। अब आप दोनों तरफ चेक कीजिए कि यहाँ पर हमें 2ab सेम देखने को मिल रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब बचा क्या, फाइनली हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और यही तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम इसका मतलब देखिए हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो इक्वेशन हमें मिली है वो हर एक ट्राइंगल पर वैलिड है, तो इसका मतलब ये हमारी सही है। ये हमें किसके बीच रिलेशन दे रहा है, हमें इस कर्ण के बीच, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस के बीच एक रिलेशन दे रहा है। किसके बराबर है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वो हमारा बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है हमारा यहाँ पे इसके स्क्वायर के दोनों के एडिशन के बराबर है। मीन्स आप इसका स्क्वायर कीजिए प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हमें किसके बराबर मिलेगा, इसके बराबर मिलेगा, सी के बराबर। तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया बड़ी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम को। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको एक पाइथागोरस थ्योरम को देखने का एक डिफरेंट नज़रिया मिला होगा, और जब हम इस तरह से पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ को इन डेप्थ समझते हैं, तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।